हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 15वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक पुरुषोत्तम योग है। आज हम उसकी समाप्ति की ओर हैं। केवल 2 श्लोक शेष हैं। आज उन्हें करेंगे, 19 और 20 कर लेंगे और फिर हम कल से 16वें अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 19वां श्लोक देखिए। यह माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुष उत्तमं सह सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ देखिए, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। इसका तात्पर्य देखिए, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। ऊहापोह का अर्थ होता है शोर मचाना ना, बहुत सारे तर्क रख देना ना, एक तरह से। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति, ठीक है, भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर, यानी पग पग का अर्थ होता है समय समय पर, या कह लीजिए जगह जगह ना, ठीक है। इस तथ्य पर बल दिया गया है कि क्या किया गया है, फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया, यानी भगवान ने हर एक वस्तु को, हर एक बारीक बारीक जो भी उसमें हैं चीज़ें, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं श्रीमद् भगवत गीता में ना। अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए, लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। सूकरों का अर्थ होता है सुअर को बोला जाता है ना, वो भी एक जीव ही है, ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे, यानी कह रहे केवल चिंतन मात्र से भी नहीं होगा। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। यानी जो वेदों का भी प्रयोजन है, जितने भी वेद आपके लिए हैं, उनका जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें एक तो पार्ट है उसमें कर्म कांड का, दूसरा पार्ट है जिसे ज्ञान कांड भी कहा जाता है, या उपनिषद, या उसका सार भी कहा जाता है ना, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। भजति शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजति का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, देखिए एक शब्द को पकड़ लीजिए, कृष्ण भावनामृत में रहिए, भगवान का संकीर्तन करिए, उनके नाम जप का संकीर्तन करें तो सब कुछ क्या है, अपने आप ही होता जाएगा। अर्थात भगवान की भक्ति करता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है, देखिए 2 परंपराएं उसमें हैं, वैष्णव और शैव, ठीक है। में मुख्यता जो हैं उस पर कहा जाता है कि जो शिव की आराधना करते हैं उनको शैव कहा जाता है, और जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है ना। तो क्या कह रहे हैं, वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है, वैष्णव में देखिए विष्णु और कृष्ण दोनों का ही है, ठीक है। उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या बोल दिया है ना। जो अवतार हैं वो देखिए, उसमें देखिए
उनको युगों के अनुसार लेना होता है, लेकिन जो मूल स्थिति है वो क्या है, वो विष्णु ही है ना। 3 विष्णु, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु के अवतार ही तो हैं कृष्ण, ठीक है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है, ठीक है। 20वां श्लोक देखिए। इति गुह्य तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। अनघ का अर्थ होता है हे पाप रहित। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यः च भारत। इसका अर्थ देख लीजिए। हे अनघ, यहाँ पे कह रहे हैं जो पाप रहित थे, तो उनको अर्जुन को संबोधन में क्या कह रहे हैं, हे अनघ यानी पाप रहित। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इसका तात्पर्य देख लीजिए। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। यानी प्रकृति का जो प्रभाव है वो मिटता जाता है धीरे धीरे ना। जैसे जैसे आप कृष्ण भावनामृत में और हरे कृष्ण मंत्र का जब जाप करने लगते हैं तो आपके सारे कलमश जो होते हैं वो क्या कह रहे हैं कि समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि क्या करना है, जैसे किसी रूम में अंधकार है तो क्या करना है, आपको एक लाइट जलानी है, दीपक जलाना है या कुछ भी, आप जो भी जिससे प्रकाश हो सके। तो अंधकार क्या है, अपने आप स्वतः ही गायब हो जाता है ना। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। यानी भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया। भक्ति करिए, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहिए, अच्छे कार्यों में संलग्न रहिए, दूसरों को कोई भी कष्ट मत दीजिए। तो इस तरह से आपका उन्नति, इस आध्यात्मिक जो आपने दिशा ली है उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप यानी पाप रहित का अर्थ है। हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। नहीं, जब तक आपके पूरे पाप नहीं कट जाते, आप एक तो दूसरा ये कि भगवान की शरणागति पकड़ लीजिए। जैसे कल महाराज जी ने ये 2 दिन पहले कहा है, महाराज जी ने प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि उनके गले पड़ जाइए भगवान के, ठीक है, एकदम जोर से, और कह दीजिए कि आप ही संभालिए, अब हमारा कुछ नहीं है, आप सब करिए। तो फिर मार्ग थोड़ा सा सरल होता जाता है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। जो भक्ति में हो जाते हैं यानी भक्ति में रत रहते, रम जाते हैं, वो निष्पाप होते जाते हैं। निष्पाप यानी कि उनको जो पूर्व का तो नहीं पता, लेकिन जो उनके गतिमान कर्म हैं वो अब क्या है, पाप मुक्त होने लगते हैं, उनसे पाप होता नहीं है। शुद्ध भक्तों की बात हो रही है। अब कोई उसमें प्रपंच या ढोंग कर रहा हो तो बात अलग है, लेकिन अगर जो शुद्ध भक्त है उसका तो आभा मंडल ही बता देता है कि वो
अंदर से कैसा है ना, उसके द्वारा कार्य भी उसी प्रकार होते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। यानी हृदय तो भगवान को सौंप दीजिए, सब कुछ क्या होता है, सबल होता जाएगा। ठीक है। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है ना। इस संसार की सारी समस्या इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है, तो आज से ये अध्याय भी पूर्ण होता है। ठीक है, अब अध्याय 16 क्या है, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। ये कल से हम लेंगे इसको, कल से हम इसका अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, सेशंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, ठीक है, इनका आनंद उठाइए। भक्ति करने का ये बहुत ही सुंदर अवसर है। इसमें माँ के विभिन्न जो रूप हैं, 9 रूप जो हैं उनका पूजन अर्चन आराधना सब होती है। बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। तो व्रत के संबंध में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। व्रत किन चीज़ों को एक आहार का तो है ही कि आप फलाहार कर रहे होंगे या जो भी कुछ आपके यहाँ होता होगा वो कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का व्रत करना है। क्या कैसे 2 विकार को लेना है, चाहे लोभ ले लीजिए चाहे ईर्ष्या ले लीजिए। किन्हीं हर बार हर दिन एक एक करके या 2 जो भी आपको ठीक लगे कि इस चिंतन में हमको नहीं जाना। जैसे आपने आज ईर्ष्या को पकड़ा कि पूरे 24 घंटे में किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। ठीक है, उसको पकड़ लीजिए और जब भी चिंतन में आए तो कह रहे ये नहीं करना है, खुद को बताना है। तो इन सब चीज़ों का व्रत होना चाहिए, यानी इनसे आपको दूरी बना लेनी है, इनको एकदम ही छोड़ देना है। जो भी विकार हैं, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम है, जो विषय भोग है, उनसे हमें इन दिनों में थोड़ा सा साधना करते हुए अपने आप को शुद्ध और करने की आवश्यकता होती। और इसमें देखिए, क्योंकि जब ऐसा माहौल चलता रहता है ना तो आसान हो जाता है। मतलब आपको वातावरण भी उसी प्रकार मिल रहा है। आप देखिए आज जो 9 दिन है स्पेशली, उसमें क्या होता है कि से केवल भक्ति होती, कुछ वैसा आहार विहार भी नहीं होता है। तो इस समय सरल हो जाता है इस तरह का अनुष्ठान लेना, या आध्यात्मिक जगत में और प्रगति आप कर पाएँ उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, जो भी आपके अंदर, जो आप समझते हैं कि ये मेरे अंदर गुण थोड़ा सा ठीक नहीं है, इससे हमें दूर होना है, तो ये समय बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम सटीक है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।